हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th हिंदी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बहादुर कहानी का सारांश, क्योंकि आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बहादुर कहानी को मैं स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं कि इसमें कौन कौन से नाम आने वाले हैं और उन नाम का क्या कैरेक्टर है इसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूं। सबसे पहले तो ऐसे ऊपरी सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये जो बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी को लिखा किसने है? बहादुर कहानी को लिखा है अमरकांत जी ने। इसकी राइटर कौन है? इसके राइटर है अमरकांत जी। और उसके बाद यहाँ पे बहादुर कौन है? बहादुर एक लड़का है, जो छोटा सा लड़का है, और बाकी वो अपने क्या करता है, फैमिली से फ्रस्ट्रेट। देखो, बहादुर एक ऐसा लड़का है जिसके पिता की, यानी कि पिता की उसकी मृत्यु हो चुकी है युद्ध में, और बचती उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चला जाता है। और जब वो घर छोड़ के चला जाता है, अपना असली कहानी वहीं से शुरू होती है। जब वो बहादुर घर छोड़ के अपना जाता है, तो वो कहीं ना एक जगह, एक घर जा करके वो क्या करता है, एक नौकरी करने लग जाता है। ठीक है, वहाँ जिस घर में वो नौकरी करता है, वहाँ की मालकिन का नाम क्या होता है? मालकिन का नाम होता है निर्मला। ठीक है, और यहाँ पे निर्मला का एक बेटा है, निर्मला का बेटा है जिसका नाम है किशोर। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। चार कैरेक्टर आप याद रखते हैं तो ये कहानी हो जाती है आपकी कंप्लीट। ठीक है, तो ये चारों कैरेक्टर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक एक करते हुए लाइन बाय लाइन बताता चलूंगा, और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अच्छी तरीके से सुन लेते हैं वीडियो को बिना स्किप किए सारी चीजें, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपने खुद के लैंग्वेज में भी इसको ईजिली लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, अब हम चलते हैं, इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बहादुर कहानी का हम लोग सारांश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, लाइन बाय लाइन में मैं आपको यहाँ पे पढ़ते हुए बताता चलूंगा एक एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, यहाँ इस कहानी का हीरो कौन है? बहादुर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है, वह एक असहाय बालक है जिसके, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मध्यवर्गीय जो परिवार है, वहाँ की जो मालकिन है, वो वहाँ की मालकिन कौन है? निर्मला है। ठीक है, पहले तो निर्मला उससे बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी स्टार्टिंग में, लेकिन आगे कहानी जब आप पढ़ेंगे तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे क्या करके वो आप मतलब बहादुर से भी रूड बिहेव करने लग जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, बहादुर बड़े परिश्रम से काम करने लगा। उसकी वजह, जब परिश्रम से काम करता था तो वहाँ की गृह स्वामिनी निर्मला, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ की जो मालकिन थी निर्मला, उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। ठीक है, मतलब जो बहादुर है, बहादुर का नाम किसने रखा? निर्मला ने ही रखा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है, बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्य के कपड़े साफ रहने लगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है, बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में क्या करता था? मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, बहादुर क्या था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, बहादुर एक पहाड़ी, यहाँ पे नेपाली लड़का था। तो वो जब रात में सोने जाता था, वो क्या करता था, अपनी मतलब पहाड़ी भाषा में कई गीत गुनगुनाता रहता था। ठीक है, और उसके बाद लिखा है, हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। तो इतना ज्यादा ये खुश रहता था पहले तो। उसके बाद यहाँ पे इसके मतलब बहादुर जब अपने घर से भाग आया, निर्मला के घर में नौकरी करने लगा, तो उसको बहुत अच्छा वहां पे लगता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बहादुर वहां से भी भाग जाता है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, लिखा है, निर्मला का एक बड़ा बेटा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, निर्मला का एक बड़ा बेटा रहता है किशोर। एक क्या रहता है? बिगड़ैल हुआ लड़का है। यहाँ पे लिखा हुआ, शान शौकत और रोब दाब से रहने का सामर्थक था। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी, यहाँ पे लिखा है, तनिक सी भी असावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती। और इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी बात पर बहादुर को पीटता भी था। यानी कि जो निर्मला का बेटा किशोर था, वो बहादुर के प्रति बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करता था। ठीक है, पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर तक घर के
कार्य को पूर्णतः जुड़ जाता था। कुछ देर बाद मतलब फिर से कार्य में अपने काम में फिर से लग जाता था। एक किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। अब तो मतलब किशोर ने हद ही कर दी, उसने बहादुर को क्या कह दिया, उसने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जो कि बहादुर को बिल्कुल दिल पर लग गया। वो ये चीज सह नहीं पाया, ठीक है। तो बहादुर को उसने जब सुअर का बच्चा कहा तो उसने, देखिए आगे पढ़ेंगे तो, बहादुर इस गाली को सहन ना कर सका, उसका स्वाभिमान जाग गया उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब मतलब बहादुर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा ये बात बुरा लग गई जब किशोर ने उसको सुअर का बच्चा कहा। उसके बाद यहाँ पे लिखा, जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, मतलब जब निर्मला का पति आता है तो निर्मला का पति भी वो बहादुर को ही दोष देता है, ठीक है। जब बहादुर को डांटा तो बहादुर ने क्या बोला, तो यहाँ पे देखो बहादुर ने निर्मला के पति से क्या बोला। यहाँ पे बहादुर ने निर्मला के पति से बोला, बाबूजी भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, ठीक है। इतनी बात बोल करके वो क्या हुआ, इतना कहकर वह रो पड़ा, ठीक है। इतना कहकर वो रो पड़ा। यहाँ पे लास्ट लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, प्रारंभ में निर्मला बहादुर से बहुत प्यार करती थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टार्टिंग में वो बहादुर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तथा उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दी, यानी कि जो बहादुर के लिए वो खाना बनाती थी वो बनाना उसने बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला यानी कि माँ और बेटे उसे क्या करते थे, पीटने लगते थे। बहादुर को क्या करते थे, मिलकर पीटते थे माँ और बेटे। यहाँ पे देखिए लिखा है, मारपीट और गालियों के कारण बहादुर की गलतियां और भूलें अधिक होने लगी, यानी कि वो क्या, जब उसको बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगे तो वो काम को भूलने लगा और बहुत ज़्यादा मिस्टेक यानी कि गलतियां करने लगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निर्मला के घर आए, मतलब उसके रिलेटिव आते हैं, निर्मला के रिलेटिव आते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। ये तो फालतू की लाइन है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे बहादुर के ऊपर बहुत ही बड़ा इल्जाम लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, अचानक उसके रिश्तेदार की पत्नी यानी कि जो उसके रिलेटिव आए थे उसकी वाइफ क्या करती है, नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर की छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं। ये चीज़ को नोट करिएगा। यहाँ पे जो निर्मला के घर में रिलेटिव आए थे उसके क्या करते हैं, उसके वहाँ पे जो वाइफ होती है उसके 11 रुपए खो जाते हैं। तो वो क्या करती है, हड़बड़ा कर ढूंढने लगती। उस समय पे 11 रुपए बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो 11 रुपए पे मत जाओ, यहाँ पे समझो कि उसके 11 रुपए जब खो जाते हैं तो वो हड़बड़ा कर ढूंढने लग जाती है। और जब ढूंढने लग जाती है तो सारा शक क्या करते हैं, सारा शक बहादुर पे ले जाकर उन लोग डाल देते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको इसका समरी भी बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको ये लिखना भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लास्ट में आपको एक समरी बताऊंगा जिसको आप सुन लीजिएगा। अगर आप सुन लेते हैं तो मोर देन इनफ, आप अपने लैंग्वेज में खुद से जाकर के भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसका जब 11 रुपए खो गया तो यहाँ पे लिखा, जो उसने चारपाई पर रखे मतलब निकाल कर रखा हुआ था। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया, ठीक है, यानी कि सब के सब क्या करने लगे, बहादुर पर शक करने लगे। अब आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अब आगे की कहानी में देखो, बोल रहा है बहादुर से पूछा गया, मतलब बहादुर से ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, बहादुर से पूछा गया। अब जब उसने लिया ही नहीं है तो वो कैसे मतलब स्वीकार कर ले कि उसने लिया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है, उसने रुपए उठाने से इनकार कर दिए। जब उसने लिया ही नहीं तो इनकार ही करेगा। उससे खूब पीटा गया और पुलिस के सुपुर्द करने का मतलब पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दी गई। उसको पहले तो बहुत मारा पीटा गया, जिससे उन लोग को लग रहा था कि बहादुर अगर लिया होगा तो उसको मारेंगे पीटेंगे, यहाँ तक कि पुलिस के हवाले करने की धमकी तक देंगे। तो क्या पता शायद बोल दे, ठीक है। जबकि बहादुर ने लिया ही नहीं था तो वो बोलेगा कहाँ से, ठीक। और निर्मला ने भी बहादुर को डराया धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिटाई के डर से बहादुर क्या करेगा, अपने अपराध को स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहे कि रुपए उसने उठाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है, इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं, ठीक है। संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं और उसे कुत्ते की तरह दुर्राते हैं, यानी कि जैसे हम लोग कुत्ते को भगाते हैं उस तरीके से उससे कुत्ते
कुत्ते की तरह व्यवहार किया जाता था उस घर में बहादुर से, ठीक है। उसके बाद लिखा है उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा, यानी कि बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा, और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। वो देखो स्टार्टिंग में तो आया था तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो क्या करता है जब ये सब भी इतना ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, परेशान करने लगते हैं, तो वो क्या करता है निर्मला के घर को भी छोड़कर चला जाता है। निर्मला कौन थी? निर्मला उसकी माँ नहीं थी, निर्मला वो थी जहाँ पर ये नौकरी करता था, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि छोड़कर चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अव्यवस्थित तरीके से मतलब पड़ा हुआ था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास। देखो जब वो चला गया घर को छोड़ के, पहले जब तक तो था तब तक इन लोगों ने बहुत परेशान किया। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बहुत मस्त लाइन लिखी हुई है, निर्मला और उसके पति और किशोर यानी कि जो 3 सदस्य थे बहादुर के यहाँ पे जब चले जाने पर उसके ऊपर किए गए अत्याचार के लिए बहुत पछतावा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब तक बहादुर था तब तक उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसके साथ रूड बिहेव किया। जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तब उनको पता चलता है कि बहादुर गलत नहीं था, उसने पैसे नहीं चुराए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी हो जाती है ख़त्म। जैसे कि ये बहादुर छोड़कर चला जाता है उसी तरीके से हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अभी मैं आपको एक समरी भी इसका सुना देता हूँ जिससे कि आपको सुनकर ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज पर चलेंगे हम लोग, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे देखिए इस कहानी में क्या होता है, कहानी में एक बहादुर लड़का होता है जो कि पहाड़ी नेपाली लड़का होता है, ठीक। इतनी सी बात हो गई। अब बहादुर के पिता मर जाते हैं। बहादुर के पिता जब मर जाते हैं तो उसकी माँ उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करती है, उसको मारती पीटती है, सताती है, तो जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है। जब घर छोड़कर जाता है तो वो आता है निर्मला के घर। निर्मला के घर जब आता है तो स्टार्टिंग में उसके पति और उसका बच्चा जो किशोर होता है, उसका बड़ा बेटा, उसके साथ पहले मतलब किशोर तो हमेशा से उसके साथ रूड बिहेव ही करता है, लेकिन निर्मला उसके पति पहले तो स्टार्टिंग में अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन लास्ट में जब बात पता चलती है कि 11 रुपए गायब हुए तो उन लोग उसके ऊपर संदेह करने लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद बहादुर जो होता है, बहादुर क्या करता है अपने सारे सामान को छोड़ करके निर्मला के घर से चला जाता है। तब किशोर, निर्मला और इसका पति, निर्मला का पति, तब इन लोग को पछतावा होता है कि इन लोगों ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर जो बहादुर के ऊपर अत्याचार किया, तब जाके इनको उस चीज़ का पछतावा होता है। बेसिक सी कहानी है। अब आप इतने लेवल पे आ चुके हैं कि आप इतना सुन करके अपने लैंग्वेज में भी बोर्ड एग्जाम में ईजिली लिख सकते हो। सो स्टूडेंट, कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।